नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका जो केवीएस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी ग्रामर से है। और ये सिर्फ आपके केवीएस का ही नहीं, कोई भी संस्कृत का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृत की जो ग्रामर होती है, संस्कृत की जो ग्रामर है वो कभी नहीं बदलती है, जो है वो सभी में ही पूछी जाती है। तो यहाँ पर सभी के आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका केवीएस का या अन्य है। और इससे पहले जो हमने आपके यहाँ पर 2 लेसन जो है कर लिए हैं, जिसमें आपका ये वर्ण विचार वाला था, एक जो है संज्ञा परिभाषा वाला है। तो ये 2 जो लेसन हमने इससे पहले कर लिए हैं, और इसके साथ ही आपकी जो रुचिरा भाग 1, 2, 3 और साथ में ही जो सेमुसी भाग 1 क्लास 9th वाली जो है वो भी जो हमने इससे पहले कंप्लीट कर ली है। और ये सभी के सभी अगर आप देखना चाहते हैं तो केवीएस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप इन सभी को देख सकते हैं, या फिर जो ऊपर कोने में जो आई बटन है वहाँ पर जाकर भी जो आपको 4-5 वीडियो जो मिल जाएंगे, तो उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपका जो तृतीय अध्याय तीसरा जो लेसन है संधि नाम से, उसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो कुछ लंबी हो सकती है और क्योंकि समय कम है इसलिए हम यहाँ पर आपकी जो संधि है उसे पूरी कंप्लीट आज हम कर देंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इस चैनल पर हम आपके जो अन्य इंग्लिश ग्रामर या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसकी भी तैयारी करा रहे हैं, तो इस चैनल पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। तो आप इनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर लेसन है आज का संधि से। तो संधि के बारे में हम देख लेते हैं। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ वर्ण विकार से है। यह वर्ण विधि है 2 पदों या एक ही पद में 2 वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार या परिवर्तन होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस में आल्य, विद्या में क्या है आ और आ, इन दोनों के मिलने से विद्यालय ये बनता है, विद्या का घर विद्यालय है। आ और आ में जो यहाँ पर संधि हुई है, इसमें देख सकते हैं विद्या। अब ये कई बार जो एग्ज़ाम है उसमें ये सुक्त वर्ण के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो द और या इनके मेल से बनता है ये ध, और ये जो इससे पहले वाले जो 2 लेसन थे उनमें इनके बारे में आया था, तो उसमें जहाँ हमने इनके बारे में पढ़ा था, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। तो विद्या प्लस में आ और आ लिया, तो आ और आ का जो संयोग होगा तो अत्यंत समीपता के कारण 2 दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक अवर्ण रूप दीर्घ एक आदेश हो जाता है। तो क्या है, इसमें दीर्घ संधि यहाँ पर हुई है। विद्या प्लस में आल्य विद्यालय दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। अब जो संधि है ये भी 3 प्रकार की मानी गई है। संधि कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब जो ये स्वर संधि है इसे अच संधि भी कहा जाता है, और जो व्यंजन संधि है इसे हल संधि भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं, तो वो भी हमने याद रखने हैं। तीसरे नंबर वाली है विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से ये 3 संधियां हैं। तो पहले हम यहाँ पर आपकी जो स्वर संधि है वो हम देख लेते हैं। तो स्वर संधि को क्या कहते हैं? असंधि। स्वर संधि क्या होती है? तो 2 स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण, किसके? 2 ये स्वर है यहाँ पर, ये आप जरूर याद रखिएगा, स्वर में स्वर ही होगा। 2 स्वर वर्णों के अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो 2 स्वरों के बीच में विकार होगा। तो जैसे यहाँ पर दीर्घ संधि, अभी एक सूत्र भी है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। दीर्घ करने वाला सूत्र कौन सा है? तो आकाश वर्ण है, दीर्घ ही सूत्र है जो स्वर्ण दीर्घ करता है।
यदि हर्षव या दीर्घ अ ई उ तथा री स्वरों के पश्चात हर्षव या फिर दीर्घ अ ई उ या फिर री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रम से अ दीर्घ ई और दीर्घ उ और दीर्घ री हो जाते हैं। तो जमा से पहले चाहे तो ये हो और चाहे जमा के बाद में ये होगी आपके ये वाले ही आ दीर्घ ई दीर्घ उ और दीर्घ री यही बनेंगे। और इसका आगे सूत्र फार्मूला आप कह सकते हैं, ये बताया गया है, ये आपने याद रखना है। ये वाला फार्मूला होता है जिनसे आपके संधि ये हल होती है। जैसे ये जो जमक जो निशान है, इससे पहले अ या आ में से कोई सा भी हो और जमा के बाद में भी आ या अ में से कोई सा भी हो, बनना आपका आ ही है। ऐसे ही यहाँ पर जमा से पहले चाहे छोटी ई या बड़ी ई हो और जमा के बाद में छोटी या बड़ी ई हो, बननी आपकी बड़ी ई ही है। ऐसे ही यहाँ पर जमा से पहले या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ और जमा के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो बनना आपका ऊ ही है। ऐसे ही यहाँ पर जमा के पहले अगर री या दीर्घ री हो और उसके बाद में भी री या दीर्घ री हो तो बननी आपकी दीर्घ री ही है। तो ये आप याद रखिएगा, चाहे जमा से पहले कोई सा भी हो, बनेंगे तो आपके यही वाले बनेंगे। जैसे यहाँ पर पुस्तकालय, पुस्तक प्लस में आल्य है, ये का में क्या है अ और आ, यहाँ पर जैसे ये अ है ये आ है, बना आपका ये वाला ही है। ऐसे यहाँ पर देवाशीष है, देव प्लस में आशीष है, यहाँ पर भी वैसे ही यह अ है यह आ है, बनेगा आपका ये वाला ही। तो ये फार्मूला है जो आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है दैत्यारी, दैत्य प्लस में अरि ही दैत्यारी ही। और नेक्स्ट है चापी, च प्लस में अपि ही चापी, विद्यार्थी, विद्या प्लस में अर्थी। यहाँ पर देख सकते हैं आ और आ दीर्घ होगा और यहाँ पर ई है और ये भी ई है, बननी आपकी ये बड़े वाली ई ही है, ये बनेगी आपकी ये वाली दीर्घ री। कपि प्लस में ईश है, कपीश है। मही प्लस में ईश है, महीश है। उसके बाद आ जाता है नदीश है, नदी प्लस में ईश है, नदीश है। और लक्ष्मी प्लस में ईश्वर है, लक्ष्मीश्वर है। शो प्लस में उक्ति ही, तो ये हर्ष उ बनेगा आपका दीर्घ उ सुक्ति ही। भानु प्लस में उदय, यहाँ पर भी भानु में छोटा उ हर्ष उ और यहाँ पर भी हर्ष उ, बनना आपका दीर्घ उ ही है। ऐसे यहाँ पर पितरी री है और यहाँ पर भी री है, बनेगी आपकी दीर्घ वाली। दीर्घ री जो है इसमें ये आपने ऐसे देखा होगा लिखा, जैसे ये पितरी है तो ये तो हर्षव हो गई और एक और इसके नीचे कर दी तो ये बन गई दीर्घ वाली। उसके बाद जो दूसरा जो है यहाँ पर ये आपकी गुण संधि का है। अब गुण संधि करने वाला सूत्र है आद्गुण है, आदें गुण से गुण संज्ञा, आद्गुण से गुण होता है। तो ये आद्गुण है जिसके द्वारा गुण होगा। यदि अ या अ के बाद हर्षव या फिर दीर्घ ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर ए एक आदेश होता है। यदि अ या अ के बाद में उ या दीर्घ उ हो तो दोनों के स्थान पर ओ गुण ओ एक आदेश हो जाता है। इसी तरह से अ या आ के बाद में री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। इसका आगे जो सूत्र है वो भी दिखाया गया है। तो ये यहाँ पर सूत्र है इसका, जमा से पहले अ या आ में से कोई सा भी हो और उसके बाद में भी ई या दीर्घ री में से कोई सा भी हो तो बनेगी आपकी ए, ये वाली बनेगी। पहचान अगर आप ये सूत्र नहीं याद रख सकते हैं तो इसकी पहचान सबसे बड़ी होती है, एक मात्रा आपको उस पर लगी हुई दिखाई देगी। उप प्लस में इंद्र है, यहाँ पर अ और ई को ए उपेंद्र है। ऐसे देवेंद्र हैं, देव प्लस में इंद्र हैं। गणेश है, गण प्लस में ईश है, गणेश है। महा प्लस में ईश है, महेश है। नर प्लस में ईश है, नरेश है। सुर प्लस में ईश है, सुरेश है। यहाँ पे अ है, र में अ और ये दीर्घ ई, बननी आपकी ए वाली है, ये वाली जो वक्त बताई गई है तो सुरेश है। अ ए एम ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है क्योंकि कई बार ये इस प्रकार की जो व्याख्या है ये भी एग्जाम में देखने को मिलती है। उसके बाद आ जाता है हमारा लतेव, यहाँ पर आ और ई को ए गुण हो जाता है, लतेव बनेगा। गंगा प्लस में इति, गंगेती, गंगेती बनेगा अ और ई में होने पर। उसके बाद जो दूसरा जो नियम हमारा ये है हमारा
दूसरा नियम, जमा से पहले अ या आ हो और उसके बाद में ओ या दीर्घ ऊ हो तो बनना उसका ओ है। भाग्य में अ और ऊ बनेगा उसका ये वाला ओ भाग्योदय है। सूर्य प्लस में उदय है सूर्योदय है। नर प्लस उत्तम है नरोत्तम है। हित प्लस उपदेश है हितोपदेश है। महा प्लस में उत्सव है महोत्सव है। उसके बाद है गंगा प्लस में उद्गम गंगोद्गम। यथा प्लस में उचितम यथोचितम। और गंगा प्लस में उर्मी आ है और दीर्घ है तो गंगोर्मी वो बनेगा वही वाला गंगोर्मी। महा प्लस में उरुह महोरुह। न प्लस में उड़ा न उड़ा बनेगा ओ ही। चाहे यहाँ पर छोटा ओ हो या बड़ा ओ बनेगा आपका ओ। उसके बाद हमारा यहाँ पर तीसरा नियम इसका, तो ये हमारा तीसरा नियम है। जमा से पहले अ या आ हो, जमा के बाद में हर्ष या दीर्घ कोई सी भी हो, बनना आपका अर है इसका। देव प्लस में ऋषि, देव में अ और री को अर गुण हो जाता है तो देवर्षि बनेगा। पहचान इसकी ये है, ये ऊपर आपको रा ये वाला दिखाई देगा, ये इसकी पहचान है। देव प्लस में ऋषि देवर्षि अर होने पर पूर्णपरा जो सूत्र है वो लगता है इनमें और वही इसको ऊपर पहुँचाता है। उसके बाद ये ग्रीष्म ऋतु है, यहाँ पर अ है और री, इसको भी वैसे ही ग्रीष्म ऋतु देख सकते हैं। वर्षा ऋतु ये भी वैसे ही है, वर्षा प्लस में ऋतु इसको अर होकर ये ऊपर चला गया देख सकते हैं वर्षा ऋतु। तो ये फार्मूले जो आपको याद रखने हैं तभी जो आपके यहाँ पर सही ही इसमें बनेंगे। तीसरा जो हमारा जाता है वृद्धि संधि का है। वृद्धि रेचीय सूत्र है, वृद्धि राधेश से वृद्धि और वृद्धि रेची से वृद्धि होती है। तो उसके बाद है यहाँ पर यदि अ या आ के बाद में ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर आई होगा। इसी प्रकार से अ या आ के बाद में ओ या फिर औ तो दोनों के स्थान पर औ होगा, जैसे यहाँ पर सूत्र इसका दिया गया है। ये जो जमा का निशान है, इससे पहले अ या आ में से कोई सा भी हो और उसके बाद में ए या आई, छोटी ए बड़ी ए कह सकते हैं आप, इनमें से कोई सी भी हो, बननी आपकी बड़ी ए ही है। जैसे मम एव, मम प्लस में एव, यहाँ अ और ए बनेगी आपकी बड़े वाली ही, ये वाली बनेगी तो मम एव बनेगा। और अगर आप इस सूत्र को नहीं याद रख सकते हैं तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, यहाँ पर दो मात्राएं आपको लगी हुई दिखाई देगी, एक प्लस एकम एक एकम, तब प्लस में एव तब एव। उसके बाद भी यहाँ पर भी कुछ बताया गया है, जैसे अ आई एम औ की वृद्धि होती है तो ये वृद्धि वर्ण कहे गए हैं, आ आई एम औ। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर अध्यय, तो ये द सुक्त वर्ण बोला जाता है इसको, द और ए अध्यय। लता प्लस में एव लतेव, तथा प्लस में एव तथेव। सदा प्लस में एव सदैव। देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, यहाँ पर ये अ है, ये बड़ी ए बननी आपकी बड़ी वाली ही है। आत्म प्लस एकम आत्मिकम। और उसके बाद जो हमारा तीसरा जो नियम है, ये हमारा यहाँ पर तीसरा नियम है। ये जो जमा का निशानी से पहले अ या आ में से कोई सा भी हो और उसके बाद में ओ या औ में से कोई सा भी हो, बनना आपका औ ही है। तो जल प्लस ओघ है, जलोघ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। जल प्लस में ओघ है जलोघ है। मम प्लस औषधि मम औषधि ही। नव प्लस औषधि नव औषधि ही। विद्या प्लस में औचित्यम विद्यौचित्यम। आत्म प्लस में औत्सुक्यम आत्म औत्सुक्यम। तो इस प्रकार से जो आपके ये बनते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर आ जाता है आपका यण संधि, ये वाला सूत्र है। इकोयणची इक के स्थान पर यण करता है इकोयणची सूत्र। तो ये क्या करेगा, इक जो प्रत्याहार है, इससे पहले जो हमने 2 लेसन किए थे उसमें प्रत्याहार भी आए थे, तो उनके बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से ये बनते हैं प्रत्याहार, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये जो अयुण जो है उनमें से बनते हैं, तो इक के अंतर्गत अयुण ई ओ रील री, इनसे मिलकर बनता है इक। तो इक के स्थान पर यण, यण का मतलब य र ला वा, वो वाला य र ला, तो ये वाला आ जाता है यण। और जब ई उ उ री दीर्घ री तथा री के बाद कोई असमान स्वर हो तो ई को य,
तो ई को य, ओ को व, री को र और री को ला होता है। किस में होगा? यण संधि में ई को यण से सूत्र लगेगा। और इसके फिर यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे यद्यपि, यदि प्लस में अपि, यद्यपि, इत्यादि, इति प्लस में आदि ही। अगर आप इस व्याख्या को याद नहीं रख सकते हैं तो इसकी भी एक पहचान है सबसे बड़ी, इसमें आपको आधा अक्षर दिखाई देगा। ये भी आधा अक्षर है, ये भी आधा है, क्योंकि द और या इनके मेल से ही बनता है ये, तो ये आधा है। यद्यपि, द, इत्याचार, इत्यादेय, ये वाला द है, यहाँ पर ये आधा है, ये भी आधा है। तो इसकी पहचान सबसे बड़ी यही है, इसमें आधा अक्षर दिखाई देगा अगर आपको ये फार्मूले वगैरह नहीं याद रहते हैं। तो यदि प्लस में अपि यद्यपि, इति प्लस में आदि इत्यादि, अति प्लस में आचार्य है। ये जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, ई को या, ऊ को वा, री को रा, ली को ला हो जाता है, तो ई को या होने पर अत्याचार बनता है। ऐसे यहाँ पर इत्यावदत है, ये देख सकते हैं, ई को या होने पर। नदी प्लस में आवेगा, यहाँ पर भी ई जो है ये देख सकते हैं, न, द, या और इसके मेल से बना है द और या की, तो नद्या आवेगा इस प्रकार से बनेगा, द को ये। उसके बाद सखी ऐश्वर्यम, यहाँ पर भी वैसे ही को या होकर सख्य ऐश्वर्यम बनेगा। सु प्लस आगतम, ऊ हमने जैसे पढ़ा था, ई को या, ऊ को वाह हो जाता है, तो ऊ को वाह होने पर स्वागतम ये बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनु प्लस में अय है, तो ये बनता है अन्वय। वैसे ही ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनु प्लस ऐषणम, अन्वेषणम। नेक्स्ट आ जाता है मधु प्लस में अरिहि, मधुवरी। ये सबसे पहले याद आते हैं आपके कौमुदी में। मधुवरी, शुद्ध उपास्य, ये सारे के सारे जो है एक ही पासे हैं। मधु प्लस में अरिहि, मधुवरी ही। वधु प्लस आगमनम, वधभागनम। पितृ प्लस आदेश है, पित्रादेश है। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था, री को रा हो जाता है, तो ई को या, ऊ को वा, री को रा हो जाता है, तो री को रा होने पर ये पित्रादेश बनता है। उसके बाद पितृ प्लस आदेश है, पितृ उपदेश है। मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। लिरि प्लस आकृति, लाकृति। ये जो यहाँ पर 4-5 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाले हो एग्जाम में आने की जाने की संभावना रहेगी। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट में अयादि संधि वाले। ये आपका सूत्र है, ये जो अवयव है, तो ये क्या है, अय अव 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 ये करता है। अयादि संधि जो उसकी है ये। जब ए या ऐ, ओ और औ के बाद कोई स्वर आए तो ए को आए, ऐ को आए, ओ को औ को आव हो जाता है। इसे अयादि चतुष्टयम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। ए को आए, ए जो है इसको आए, ऐ को आए, ओ को आव और औ को आव होता है। और क्या होगा, ये आदेश होगा, न कि आगम। ये सभी जो है आदेश, आगम, ये सभी हमने पहले पढ़ लिए हैं, आप उनको जोड़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा नयनम। जब हम इसकी जो संधि करेंगे तो ने प्लस में अयनम, ये न में ए को क्या होगा, आए। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, ए को आए तो नयनम बनेगा, ऐसे से को सयनम बनेगा। अब यहाँ पर नई है, नई मतलब जो बड़ी ए हमने पढ़ी थी, तो इसको क्या होता है, आए जो है इसको होता है आए, तो आई का आय होकर क्या बनेगा, नायका है। और एक हमने पढ़ा ओ वाला, ओ को क्या होता है, अव होता है, तो ओ को अव होकर क्या बनेगा, भवनम। ऐसे यहाँ पर भानु प्लस ए, भानुए। एक हमने पढ़ा था औ वाला, तो उसमें क्या था, औ को क्या हुआ था, आव हुआ था। अगर आप यह नहीं याद रख सकते हैं कि किसको क्या हुआ है, तो आप इसमें थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर औ को आव हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर आव हुआ होगा। अगर यहाँ पर एक अक्षर है तो इसका ओ हुआ होगा, ये ओ। यहाँ पर आ है तो आव उसमें बनता है, ये अव है। इस तरीके से आप अगर नहीं याद रहता है तो यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं। ऐसे 9 प्लस ई का है, औ को आव होकर नाविका है बनेगा, और औ होकर भावुका है बनेगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपके ये हल होंगे।
उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर पूर्व रूप संधि का। ये सूत्र है एंग है पदांतदति जो पूर्व रूप संधि करता है। पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का अपवाद भी कहा जाता है। पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि हर्षव अ आए तो ए और अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि एक आदेश ओ और अ दोनों के स्थान पर ओ एक आदेश हो जाता है। ए और ओ के पश्चात आने वाले अ अपना रूप ए या ओ में ही विलीन कर छुपा लेते हैं। तो उस विलीन अ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह, ये जो एस जो होता है इसे अवग्रह चिन्ह कह सकते हैं, हर्षव अ के द्वारा अंकित किया जाता है, जैसे हरे अत्तर। तो हरे अत्तर जब हम लिखेंगे हरे प्लस में अत्तर ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें हरियत्तर होना चाहिए था, परंतु अ ए में समा गया है और रूप बनेगा इसका हरे अत्तर, ये वाला रूप बनेगा। यहाँ उच्चारण के समय हरियत्तर ही कहा जाएगा, अवग्रह का उच्चारण नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। पूर्व रूप संधि का जो उदाहरण है इनका पदांतदति सूत्र इसमें लगता है। तो इसके फिर यहाँ पर ये उदाहरण है, जैसे ते प्लस अपि ते अपि, ये अ है, इसको क्या होगा हर्षव चिन्ह या अवग्रह चिन्ह जो है वो इसका बन जाएगा। तो ते अपि ये बनेगा। ऐसे ही हरे अव, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जाए एग्जाम में ये आ चुके हैं, क्योंकि इनमें जा कैंडिडेट बोला जाता है कि इसमें क्या बनेगा अ ये पर ये हर्षव अ जो इसका बनेगा। तो इस कारण से जो है यहाँ पर इसमें उलझ जाते हैं। तो इसका ये बनेगा ते प्लस में अपि, ये वाला ते अपि, हरे प्लस में अव हरे अव, वृक्षे प्लस में अपि वृक्षापि, जले प्लस में अस्ति जले अस्ति, गोपाल है प्लस में अहम गोपालो अहम, विष्णु प्लस में अव विष्णु अव। तो इस प्रकार से जो है एग्जाम में पहले आ चुके हैं ये वाले विष्णु अव, विष्णु प्लस में अव है, ये आसान ही। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर प्रकृति भाव। प्लुत प्रगृह्य अचिन्हितम ये सूत्र है जो आपका प्रकृति भाव करता है। प्रकृति भाव का अर्थ जो है ये संधि करने का निषेध करना, अर्थात प्रकृत वर्णों में विकृति न करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना। वस्तुतः इसे संधि का भेद न कहकर संधि का भाव कहना चाहिए, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में भी संधि यहाँ पर नहीं होती। यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रगृह्य संज्ञक होता है तो उसके बाद अच आता है, तो प्लुत एवं प्रगृह्य वर्णों का जो संधि न होते भी ये प्रकृति भाव इनका होता है। तो ये जैसे कि है वैसे कि वैसे जो है लिखे जाते हैं। उसके बाद ये प्रगृह्य संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, इद्वचन प्रगृह्यम, ये भी प्रगृह्य संज्ञा ये करते हैं कि दीर्घ जो ई है दीर्घ ओ एम ए दंत द्विवचन रूपों की प्रगृह्य संज्ञा होगी, अर्थात द्विवचन जिनके अंत में दीर्घ ई दीर्घ ओ या ए होता है तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, और जिनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है उनके बाद अच होने पर किसी प्रकार की संधि नहीं होती। ये अच अयून रिलिक ए ओंग ए औच, इनके बीच में जो वर्ण आए हैं उनको अच कहा जाता है। आप प्रत्याहार जोड़ देख लीजिएगा, आपकी समझ में जो है आ जाएंगे। उसके बाद कवि प्लस में इच्छता है, ये ऐसे के ऐसे जा बन जाते हैं। कवि इच्छता हो गया, विष्णु इमऊ बाल के आगचता है। यहाँ पर कवि विष्णु बाल के ये क्रम से दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत और एकारांत द्विवचन के रूप होने के कारण प्रगृह्य संज्ञक है। अतः यहाँ किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती, इसलिए ये कवि इच्छता है, विष्णु इमऊ बाल के आगचता ही रहेंगे, न कि कवि इच्छता बनेगा। तो ये आसान है, वैसे के वैसे ही बस ये लिखे जाते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़े से ही उदाहरण हैं इनके, यहीं बस लगभग जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर अदस। अदस के माँ के बाद दीर्घ ई या दीर्घ ओ आए तो वहाँ पर भी प्रगृह्य संज्ञा होती है, जैसे अमी ईसा, अमी प्लस में ईसा, या अमो प्लस में आस्ते। यहाँ पर अमी और अमो
परिग्रह संज्ञक है तो किसी प्रकार की संज्ञा नहीं होंगी, वैसे वैसे जाए लिखे जाते हैं। जैसे संधि हो गई अमी प्लस ईसा हमीशा, ऐसे फिर ये लिखे जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्लुत वर्ण में प्रकृति भाव का उदाहरण है। तो जैसे कि हमने पहले इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था हर्षवर्धिक प्लुत, प्लुत जो उसको ऐसे चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है प्लुत वर्ण में। तो प्लुत वर्ण में प्रकृति भाव का उदाहरण है यदि एहि कृष्ण अतर गोचरती, यहाँ पर अ और आ में दीर्घ संधि नहीं हुई है क्योंकि संबोधन पद कृष्ण में अ प्लुत है, ये जो है अ प्लुत है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर परूप संधि का, ये सूत्र है इंगी परूपम, जो क्या करेगा आपका परूप करता है। उपसर्ग के अ के बाद यदि ए या ओ आए तो उनका क्या होगा, परूप एकादेश हो जाता है। इस परूप संधि को वृद्धि संधि का अपवाद भी कहा जा सकता है। परूप कार्य से तात्पर्य जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि वर्ण के समान हो तो उसमें वे मिल जाते हैं। और ये अंतिम वर्ण आदि वर्ण ये सभी सभी हमारे द्वारा पहले वीडियो में जो है इनको किया गया है, आप उनको जरूर देख लीजिएगा, तभी आपके ये समझ में आएंगे कि अंतिम वर्ण कौन सा होता है, आदि वर्ण कौन सा होता है। तो जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाए, जैसे प्र प्लस एजते, प्र प्लस में एजते प्रेजते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है प्रेजते वाला, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, संधि भी आ जाती है और ये सूत्र भी आता है कि इसमें सूत्र कौन सा लगा है। तो ये परूपम के द्वारा परूप इसमें होता है। इसमें वृद्धि कार्य प्रेजते होना चाहिए था, लेकिन प्र में स्थित अ, प्र में क्या है अ की स्थिति ए में ही मिल गई है। अ और ए इन दोनों के मिलने पर ए एकादेश हो गया है, यहाँ पर अ की अपनी सत्ता नहीं बची। तो प्र प्लस एजते प्रेजते है, उप प्लस में औस्ति ही उपौस्ति ही। ये सिर्फ 4-5 ही उदाहरण हैं और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर इसका अभ्यास। तो अब जब हम अपने जो अभ्यास है इस पर हम जो आ चुके हैं और ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन हैं, तो इनको जो अब देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर चंद्र प्लस में उदय है, चंद्रोदय बनता है, तो इनमें जो सही है वो आपने बताना है। जैसे ये वाला सही है, चंद्र प्लस उदय है, जैसे कि हमने पढ़ा और वो को ओगुण हो जाता है, चंद्रोदय बनता है, चंद्रोदय बनता है ये वाला। तो इसी प्रकार से आपने इसमें जाए छाट कर फिल करने हैं। तो जैसे मातृ प्लस में ऋणम, इसका क्या बनेगा, तो ये वाला बन जाएगा मातृ ऋणम। यदि प्लस में अपि क्या बनेगा, यद्यपि हो जाएगा। मत प्लस में एकम, मतेक्यम हो जाएगा। भानु प्लस में उदय, बड़ा जैसे कि हमने पढ़ा छोटा हो या बड़ा ऊ, लेकिन बनना बड़ा ऊ ही है, भानुदय बन जाएगा। और बहु प्लस में ऊ का, औ को क्या होता है, आव होता है, तो क्या बनेगा भाव का है। और विष्णु प्लस में ई है, क्या बनेगा विष्णुवी है। और सर्वे प्लस में अत्तर क्या बनेगा, सर्वोत्तर बनेगा। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था जो है ये गिना नहीं जाता है, तो ये वाला बनेगा सर्वोत्तर। गंगा प्लस में ईव क्या बनेगा, गंगेय बनेगा। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था अ और ई होने पर गंगेय बनता है। तो इस प्रकार से अगर आपको फिर भी इनमें से कोई किसी में डाउट है तो आप जा ऊपर जो हमने संधि पढ़ी उसमें भी देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर दूसरा अधोलेख संधि विच्छेदम रूपम पुरित्वा संध्या नाम आपी लिखत। तो संधि का नाम भी आपने साथ में ही बताना है। जैसे अन्वेषणम है, ये शब्द है अन्वेषणम, इसकी संधि विच्छेद हम करेंगे अनु प्लस एषणम। उ और ए, तो जैसे कि हमने पढ़ा तो जिसमें आधा अक्षर होता है उसमें यण संधि होती है, तो ये यण संधि है। तो प्लस में एव तवेव क्या होगी, इसमें ये 2 मात्रें हैं, मतलब वृद्धि हुई है। नदी, नदी प्लस में ईव क्या है, दीर्घ हो गया है। के प्लस में अपि पूर्व रूप हो गया है। अत्याचार है, अति प्लस में आचार है, यण संधि हो गई, आधा अक्षर है। सैनम आ जाता है, से प्लस अनम अयादि संधि है क्योंकि ए को आय हो जाता है। और यथोचितम अ और ओ को ओगुण हो जाता है, तो यथोचितम रूप ये बनता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर प्रकृति भाव संधि। अस्तित्व पदम चिन्हन चिनीकृतम यत्तर न अस्तित्व चिन्हन चिनीकृतम।
तो जो इसमें ये प्रकृति भाव वाले उसके आगे सही लगाना है, जो नहीं है गलत वाला लगाना है। तो बात एक ही है, चाहे इसमें सही जो सही है उसके आगे सही लगा दो, नहीं है उसके आगे आप समझ जाना कि वो गलत होगा। तो जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो ये प्रकृति भाव वाले यहाँ पर सिर्फ प्रकृति भाव वाले हैं, जो इनके आगे कुछ नहीं है वो नहीं है, मतलब वो गलत वाले हैं। इनमें भी आप देख सकते हैं, किसी को कोई शंका है तो आप ऊपर के उदाहरण देख सकते हैं या फिर कमेंट या कर दीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पर भी अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। तो यहाँ पर क्या है, संधि विच्छेद करके लिखना है। जैसे कविंद्र है, कविंद्र का जैसे कि हमने पढ़ा उसमें क्या होती बड़ी ई ही है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जमा से पहले या बाद में। तो कवि प्लस में इंद्र है, कविंद्र है। ऐसे अत्याचारम अति प्लस आचार्य है, ई को या होने पर जो यण संधि हमने जैसे पढ़ा। ऐसे फिर गंगेति, गंगा प्लस में इति ही, और तथैव, तथा प्लस में एव, तथैव। और उसके बाद है जैसे कि हमने उसमें पढ़ा संधि में, तो वृक्ष प्लस में अपि, इसको ये हर्षव अ, ये अवग्रह चिन्ह वाला जो है हर्षव अ, ये हो जाता है। उसके बाद जो हमारे दूसरे नंबर की है, ये आपकी व्यंजन संधि है और इसे हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यंजन के पश्चात यहाँ पर क्या है, ये व्यंजन संधि है तो व्यंजन ही इसमें रहेगा। व्यंजन के पश्चात यदि स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित समीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो तो वह व्यंजन संधि होती है। तो इसके ये जो व्यंजन संधि है, इसमें सूत्र भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो 4-5 सूत्र हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एक न एक आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर च्युतव संधि वाला है, ये सूत्र आपका स्तोश्चुनाश्चु जो च्युतव करता है, और ये क्या करेगा, सकार और त्वरग। सकार और त्वरग मतलब त थ द ध न, ये त्वरग है हमारा। और सकार ये कौन सा सा है, तालु वैसा है, इचु ऐसा नाम तालु आपने सूत्र पढ़ा होगा। और जो च्वरग है च छ झ झ या के साथ आगे पीछे योग होने पर स को स और त को च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो स को ये वाला स और ता को ये वाला च हो जाता है, किसके द्वारा, स्तोश्चुनाश्चु सूत्र के द्वारा। अब जैसे मनहस चलती ये वाला बना है, यहाँ पर क्या देख सकते हैं, ये वाला 21 वाला स है, जिसे 21 वाला भी क्या देते हैं, होता वैसे ये तालो वैसे है। उसके बाद जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, मनस प्लस में चलती ही स है, तो इस सा को क्या हो जाएगा, तालव्य सा, जैसे कि हमने पढ़ा। तो सा को सा प्लस में चा ये है, तो स चा इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा। तो मनस चलती सा चा ये वाला हो जाएगा, स्तोश्चुनाश्चु। उसी प्रकार से रामस सेते है, यहाँ पर इसका बनेगा रामस प्लस में सेते, यहाँ स और सा, इसको क्या होगा, ये वाला डबल सा इस प्रकार से बन जाएगा ये रामस सेते। और उसके बाद है मनः चंचलम, इसका बनेगा मनस प्लस में चंचलम, स और चा को स चा हो जाता है। हरीश सेते, हरीश में स और ये से ये वाला से, इसको स च इस प्रकार से हो जाता है। तो सुतव जा उसको होता है, सा को जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, सा को ये वाला सा बनता है और ता को बनेगा चा। तो ये इसका उदाहरण है, ये सा वाले उदाहरण थे यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जरूर आएगा। इनको आप किसी भी तरीके से याद करें चाहे रटें, आपको इनको याद कर लेना है। उसके बाद है ता वर्ग, और ता को क्या होगा, चा होता है। जैसे सचित है, इसके संधि विच्छेद हम करेंगे सत प्लस में चित, सत में ता है और ये चा है, तो इसको क्या हो जाएगा, डबल चा ये हो जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, ता को चा होता है तो सचित इसका बनेगा ये। उसके बाद है सच्चरित्रम, तो सत प्लस में चरित्रम, ता है और बाद में चा है, तो जैसे कि हमने पढ़ा, ता को क्या हो जाता है, चा हो जाता है, सच्चरित्रम। और डबल चा जो होता है उसमें पहले वाला क्या है, आधा हो जाता है। सभी में आप देख सकते हैं, सभी में पहले वाला अक्षर ये आधा है। और उसके बाद है यहाँ पर सच्चरित्रम हो गया हमारा। उच्चारणम है, उत प्लस में चाणम, ता है और चा है, तो ता को चा होता है तो पहले वाला आधा है, ये बाद वाला है, तो उच्चारण बन जाएगा। सज्जन है यहाँ पर,
और सत प्लस में जन है, तो ये देख सकते हैं ता को दा हो जाता है। और उसके बाद में च है, च छ ज, तो इसका तीसरा वर्ण बनता है, क्योंकि ता को क्या हुआ च, और चा में तीसरा वाला बनेगा च छ ज, तो ये इस प्रकार से सज्जना ये बनता है। ऐसे यहाँ पर उज्ज्वलम है, और एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शुद्ध अशुद्ध में भी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है उज्ज्वलम, और इसके संधि विच्छेद भी पूछा जाता है, और संधि भी पूछी जाती है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि जो उसमें आता है। तो इसमें उत प्लस में ज्वलम, ज्वलम जो है ये बनेगा, और वैसे ही ता को चा, चा छ ज तीसरा अक्षर, और उज्ज्वलम रूप ये बनेगा। ऐसे यहाँ पर जगत जननी है, डबल ज है, तो वैसे ही इसका संधि करेंगे जगत प्लस में जननी, ता को चा हो जाता है, चा छ ज तीसरा अक्षर, जगत जननी। उसके बाद जो दूसरा जो हमारा जाता है ये ष्टुत्व से है, और ये सूत्र है ष्टुनष्टुः, क्या करेगा आपका ष्टुत्व करता है। यदि स यत्वर्ग को इसे क्या देते हैं पेट स या वैसे मूर्धन्य स जो ये होता है, तो स यत्वर्ग को ये जो मूर्धन्य स है या ट्वर्ग जो ट ठ ड ढ के साथ आगे पीछे हो तो स को ये मूर्धन्य स और त को टा हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इस स को मूर्धन्य स होगा और इस ता को ट्वर्ग होगा। जैसे यहाँ पर स को ये स को मूर्धन्य स वाले उदाहरण दिए गए हैं, जैसे रामस षष्ठ है, संधि विच्छेद करेंगे रामस प्लस में षष्ठ है, यहाँ पर क्या है स है और ये स है। तो जैसे कि मैंने पढ़ा स को क्या होगा मूर्धन्य स हो जाता है, तो पहले वाला आधा रहेगा, तो रामस षष्ठ बनेगा। ऐसे यहाँ पर हरीश टिकते, रामस ये रामस षष्ठ है, और उसके बाद है हरीश टिकते, हरीश प्लस में टिकते, ये स है और ये ट है। तो वैसे ही स को क्या हो जाएगा, वैसे मूर्धन्य स, तो ये बनेगा हरीश टिकते। ये तो था आपका स्वर्ग स को जिसमें मूर्धन्य स होता है। तो इसके भी आप पहचान रख सकते हैं, ये सुर में ये आपको देखने को मिलेगा, ये वाला देख सकते हैं रामस है, यहाँ पर भी स है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। ष्टुनष्टु सूत्र जो उसका है ये, जिसमें स को स होता है। उसके बाद जो दूसरा है यहाँ पर ये ता को ट वाला है, जिसमें ता को टा होगा, तो तट्टिका है। तो जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तत् प्लस में टीका बनेगा, तत् में ता और टीका में टा। तो जैसे कि हमने इसमें देखा ता को टा होता है, तो ता को टा होने पर डबल टा ये हो जाता है तट्टिका। चाहे तो इसको अलग अलग लिख ले, अलग अलग लिखने पर पहले वाला टा हलंत हो जाएगा, और फिर ये इस तरह ऐसे बनेगा तट्टिका। चाहे कैसे मर्जी लिख ले, चाहे ऐसे या फिर ऐसे हलंत करके तट्टिका। उसके बाद है यट्टिका, जैसे ये बना है वैसे ये भी है, इसमें भी यत प्लस टीका, ता है, ता को क्या होता है ट होता है, और टीका, तो तट्टिका। ऐसे उड्डयनम है, त है, तो उत प्लस में डयनम, जैसे कि इसमें क्या है ता को टो होता है, ट ठ ड ढ न जो आता है ट्वर्ग वाले, तो कोई सा भी आ सकता है इसमें से। तो इसमें क्या होगा वैसे ही ट ठ ड ड ये होकर जाए उड्डयनम बनता है। ता को यहाँ पर ता को ये होता है त थ द ध न ट ठ ड ढ न, तो ये ट वर्ग वाला जो है वो उसमें बनेगा। उसके बाद है यहाँ पर आकृष्ट है, आकृष प्लस में ता, ये जो आकृष प्लस में ता, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, ये स है और ये ता है, तो यहाँ पर भी वैसे ही जा, इसमें क्या होगा वैसे ही ये जो इसका रूप ये बनेगा, यहाँ पर आकृष्ट है, त्वर्ग को ट्वर्ग होकर, ता को टा होकर जाए बनेगा। ये जितने भी रूप है यहाँ पर 5-10 सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद जो हमारा झलाम झसवंत, ये भी कई बार एग्जाम में एक जब पूछा गया था कि किस संधि में आता है, तो ये जो हम जैसे कि पढ़ रहे हैं हाल संधि, तो उसमें ये आता है। और जसत्व ये करता है, झलाम झसवंत से जसत्व होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
पद के अंत में स्थित झल के स्थान में जस होता है। ये इसकी व्याख्या है जलाम जसवंती सूत्र की। पदांत में झलों को जस होता है तो पद के अंत में स्थित झल के स्थान में जस हो जाता है। झलों में वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण और स और ह जो संवर्ण है। कुल 24 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। ये झल क्या होते हैं, जो प्रत्याहार जो होते हैं झा से लेकर ला वाले, तो वो उसमें से है। तो इस तरह झल के स्थान पर जस, जस में कौन कौन से आते हैं, जब गढ़ दस, जब गढ़ दस, ये प्रत्याहार जो उसमें से है, जो उमेश्वर सूत्र है। तो जब गढ़ दस ये होता है। वर्ण के प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो जलाम जसवंत क्या करता है, तीसरा अक्षर ही करता है। और जो संवर्ण है स इनके स्थान पर ड हो जाता है और अन्य उदाहरण प्राय यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये इसके सूत्र के उदाहरण हैं कुछ, और सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। 2-3 उदाहरण हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो यही है, वागी से है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। वाक प्लस में ई से है, वाक में का प्लस स्वर में तीसरा ई, ये तीसरा वर्ण, और इसका क्या होगा, का ख गा जाए हो जाएगा, का ख गा। तो आपने सिर्फ ये याद रख लेना है, कवर्ग है, इसको तीसरा अक्षर होगा, का ख गा वागी से है। और ये भी महत्वपूर्ण है, जगदीश है, जगत प्लस में ईश है, जगदीश है। और शुभंत है, सुप प फ ब तीसरा अक्षर है, सुप प्लस में अंत है। अजंत है, अच प्लस में अंत है, च छ ज तीसरा अक्षर होगा। और एक ये महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला और ये दिगंबर है, दिग प्लस में अंबर है, क ख ग तीसरा अक्षर होगा। जलाम जसवंती सूत्र इसमें लगेगा। तो क प्लस में स्वर, और ये जो स्वर है का है और स्वर है, तो ये का जो है इसका तीसरा वर्ण का ख ग इस प्रकार से हो जाता है, तीसरा वर्ण प्लस में स्वर। स्वर तो यहाँ पर सभी में ही है, इसमें भी है, ये भी है, ये भी है। तो स्वर तो यहाँ पर इसमें है, इन सभी में यहाँ पर स्वर आए हैं, और ये जितने भी स्वर वाले हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद में दिग्गज, ये भी जो एक बार एग्जाम में आया था, दिग्गज है। तो दिक प्लस में गज है, वैसे ही यहाँ पर भी है, ये क ख ग। और जहाँ पर ये डबल जो हो जाते हैं 2 अक्षर, पहले वाला उसमें आधा हो जाता है, ये देख सकते हैं, दिग्गज है। सधर्म है, सत प्लस में धर्म है, त थ द, तो सधर्म बन जाएगा। और अबजम है, अब प्लस में जम। और चित्रूपम है, जब ये चिद्रूपम जो दिया गया है, दा के पार में रा और ये रू है, अलग अलग जब हम इसको करेंगे, चित प्लस में रूपम इस तरीके से लिखा जाएगा, चिद्रूपम। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर चित्राव करने वाला सूत्र, ये खरीचा सूत्र है जो आपका चित्राव करता है। यदि वर्ग क च ट त प, ये जो क्वर्ग चवर्ग ट्वर्ग त्वर्ग पोरग जो है, इनके द्वितीय तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण या फिर स आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। कैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पर इसमें ये दिया गया है, जैसे सत्कार है दिया गया है। जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सद प्लस में कार है, तो इसको क्या होगा, पहले वाला वर्ण हो, क्योंकि ये क्या है तीसरे नंबर वाला आता था, द तीसरे वाला है, इसको हम पहले वाले में बदलेंगे। दा, ये दा है, ये का है, तो इसको पहले वर्ण में हमने बदलना है, तो सत्कार है यहाँ पर होगा। ये देख सकते हैं, क्वर्ग चवर्ग ट्वर्ग पोरग के द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय, यहाँ पर क्या है, पहला अक्षर है, प्रथम या द्वितीय या फिर स इनमें से कोई हो, यहाँ पर है इस दूसरे वाले उदाहरण में। तो पहले आने वाले वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर क्योंकि इसमें ये खा गए, तो पहले इसके जमा के बाद में ये तो पहले वाला हो या फिर दूसरे वाला हो, या फिर ये उसम वर्ण हो, सा वाले, ये वाले इसमें भी है। तो इसके बाद क्या है, अगर ये पहले वाला जो है जमा से पहले वाला, ये
प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे सत्कार हैं, सद प्लस में कार हैं, तो ये पहले वाला हो जाएगा, सत्कार बनेगा। ऐसे यहाँ पर लपस्यते है, लभ प्लस में सहते है। अब प फ भ ये तीसरा है तो इसका पहले होगा, और क्योंकि यहाँ पर जमा के बाद में सा है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया था वो समान वाला सा सा सा, ये वाला सा है यहाँ पर, तो इसी कारण से क्या है ये पहले वाला हो जाएगा। और दिक्पाल है क ख ग, ये भी वैसे ही है, ग इसको पहले अक्षर हो जाएगा, दिक्पाल है। उसके बाद आ जाता है हमारा अनुस्वार। ये कई बार एग्जाम में सूत्र भी आ जाते हैं, तो ये सूत्र भी आपने याद रखने हैं। मौ अनुस्वार है, ये सूत्र है। क्या करेगा आपको, ये अनुस्वार करता है। यदि किसी पद के अंत में म हो तो उसके बाद कोई व्यंजन हो तो म को अनुस्वार हो जाता है। जैसे ये उदाहरण आते हैं, हरिम वंदे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जाए एग्जाम में यही उदाहरण ज़्यादातर पूछा जाता है, हरिम वंदे, और इसका सूत्र ये वाला म अनुस्वार है। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हरिम प्लस में वंदे है, वंदे ये बनेगा। अब यहाँ पर माँ जो है इसको क्या होगा, अंक की बिंदी हो जाता है, जिसे कह देते हैं अंक की बिंदी, मतलब अनुस्वार। इसे क्या कहते हैं हम, अनुस्वार कहते हैं, जिसे हम अंक की बिंदी पढ़ते हैं। तो यदि किसी पद के अंत में माँ, ये है, ये पद हो गया, इसके अंत में माँ है, हो उसके बाद में कोई व्यंजन, ये व्यंजन है वह, तो माँ को क्या होगी, अनुस्वार होगी। ये लाइन जरूर आपको याद होनी चाहिए, तभी आपका सही होगा। माँ है, ये जैसे पूरा शब्द है, इसके लास्ट अक्षर माँ है, और जमा के बाद में क्या है, ये वाह है। तो अगर इस प्रकार का जो यहाँ पर नियम बन रहा हो तो माँ को अनुस्वार होता है, ये हो जाता है अनुस्वार अंक की बिंदी। ऐसे यहाँ पर माँ है और बाद में क्या है, ये व्यंजन है आपका का ग वाला, तो ऐसी माँ को अहम गच्छामि ये बनेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर प्रस्वर्ण, अनुस्वार से यही प्रस्वर्ण है। तो अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो क्या है, अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो ये प्रस्वर्ण आपने याद रखना है, आसानी से आप इसे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये सूत्र है इसका, अनुस्वार से प्रस्वर्ण प्रस्वर्ण करेगा। अनुस्वार के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, और यह नियम पदांत में कहीं नहीं भी लगता है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है संस्कृतम पढ़ती, और ये तो इसके ऊपर बिंदी है संस्कृतम, और ये माँ है। तो इसका ये उदाहरण एग्जाम में आते हैं, ये वाले अंकित हैं, जहाँ पर ये आपको इस तरीके से ये दिखाई दे, ये इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये आपका ये वाला जो प्रस्वर्ण हुआ है, ये वाला सूत्र यहाँ पर लगा है, अनुस्वार से प्रस्वर्ण है, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है, ये प्रस्वर्ण वाली, ये जो दिए गए होते हैं ये ऐसे, यही जो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका क्या बनेगा, जैसे अम प्लस में कित है, ये बनेगा इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे। ये माँ है, ये अम प्लस में कित है। अब ये जो यहाँ पर अनुस्वार जो है, ये अंक की बिंदी जो है प्लस में का है, तो इसको क्या है, प्रस्वर्ण हो जाता है अनुस्वार से प्रस्वर्ण के द्वारा। तो इस माँ को अंक ये अंग्या हो जाता है, ये डा जिसे कह देते हैं आधे, ये अंग्या होता है। यहाँ पर अंक की बिंदी ये दी गई है, ये आप याद रखिएगा, यह अंक की बिंदी है, इसे ये तो है ड, लेकिन जब यहाँ पर अंक की बिंदी लग गई अंग्या हो जाता है ये, तो ये अंक की बिंदी का ही खेल है सारा, ये आप याद रखिएगा। तो अंकित हैं अम प्लस में कित हैं, तो यहाँ पर क्या है, यह माँ है अनुस्वार प्लस में का प्रस्वर्ण हो गया, अनुस्वार से प्रस्वर्ण के द्वारा अंकित है। ये ऐसे संकल्प में है, सम प्लस विकल्प है, तो इसे भी वैसे ही लास्ट वाला अक्षर जो हो जाता है प्रस्वर्ण, ऐसे ही भी यहाँ पर भी है, कुम प्लस चित है, यहाँ पर लास्ट वाला हो जाएगा, और अनचित है अम प्लस चित है, यहाँ पर भी लास्ट वाला हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो ये कब होता है, जब ये शुरू में अनुस्वार दी गई हो, ये जो अनुस्वार यहाँ पर आई है, तो इसके बाद फिर पांचवा अक्षर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर
तोरली सूत्र। तोरली क्या करता है, ये लतव करता है। लतव क्या होगा, यदि त्वरक के बाद ला आए तो त्वरक के वर्ण को ला हो जाता है। यदि त्वरक के बाद ला आए, त्वरक में कोई सा भी आ सकता है, दाता दाधाना, इनके बाद ला हो तो त्वरक के वर्णों को ला हो जाता है। किंतु ना के बाद ला के आने पर अनुनासिक ला होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। किंतु ना के बाद ला हो, ना के बाद ला हो तो फिर ये अनुनासिक होगी। ये जो चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं ये इसकी बनेगी। ला का अनुनासिक चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है ये वाला। तो उल्लंघनम है, जैसे जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस में लंघनम बनेगा, तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ताई है, उल्लंघनम बनेगा। वैसे ही तत् प्लस में लीन है, तलीन है। तो और ये भी याद रखिएगा, जहाँ पर डबल अक्षर जो होते हैं ये देख सकते हैं सभी में डबल है, पहले वाला आधा अक्षर बनेगा, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। तत् प्लस लीन है, तलीन है, उत प्लस लिखितम उल्लिखितम, और उत प्लस में लेख है उल्लेख है। अब यहाँ पर आ जाता है, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देख सकते हैं चंद्र बिंदु है। अब महान लाभ है, जब हम इसको अलग अलग इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो महान प्लस में लाभ है। अब ये जो ना है, ना और उसके बाद में ला है, तो इसको क्या है ऊपर ये जो हमने जैसे कि पढ़ा ऊपर, ये अनुनासिक, जिसे चंद्र बिंदु, अगर आप अनुनासिक नहीं याद रख सकते तो चंद्र बिंदु याद रख सकते हैं। ये चंद्र बिंदु हो जाएगी अनुनासिक, ये हो जाता है अनुनासिक ला। तो वैसे ही देख सकते हैं ना है और ला है, तो इसका क्या होगा, इससे पहले वाला जो अक्षर है इसके ऊपर ये अनुनासिक होगी। ऐसे यहाँ पर भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों ही उदाहरण। विद्वान लिखती, विद्वान प्लस में लिखती, ना है और ला है। अब ना को इसके बाद वाला, फिर ये वैसे ही चंद्र बिंदु होगी, विद्वान लिखती और पहले अक्षर पर ये होती है, तो विद्वान लिखती, इसी कारण से ये ऐसे यहाँ पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर छत्तव। सस्सो अठी ये सूत्र है आपका, जो क्या करेगा, छकार करता है। यदि स के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का, स के पूर्व, ये जो 21 वाला स है तालब विषय, इसके पूर्व किसी पदांत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो, और या र लावा अथवा ह हो तो स के स्थान पर ये छ हो जाता है। क्या, यदि स के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो, या फिर या र लावा ह हो तो स के स्थान पर ये जो स है इसके स्थान पर छ हो जाता है। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है, एतच् शोभनम। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे एतत् प्लस में शोभनम बनेगा। ये ता है, एतत् में क्या है, ता है, और ये क्या है, स है। तो जैसे कि हमने पढ़ा, स को क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, तो स को क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। और यदि स के पूर्वदंत किसी वर्ण का प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो तो यार अलावा ह हो तो स के स्थान पर छ हो जाता है, तो ये बनेगा आपका एतच् शोभनम। जैसे कि हमने ऊपर वो उसमें पढ़ा था, तीसरा अक्षर तथा द, और फिर उसको वो जो पहले वाला अक्षर होकर चा, फिर ये बनता है। ऐसे यहाँ पर है तत् श्रुत्वा, तत् प्लस में श्रुत्वा, ये ता है और ये सा है, तो ता को वैसे ही ता था द, और फिर वो चा होकर फिर ये चा आता है यहाँ पर, और वैसे ही फिर जैसे कि हमने इसमें पढ़ा, सा को क्या होता है, छा होता है। और ये सा क्या है, क्योंकि जो सरा जो हम पढ़ते हैं ये है सुक्त वर्ण, स और रा इनके मेल से बनता है सरा, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसी कारण से है स को छ श्रुत्वा। उसके बाद है हमारा यहाँ पर च का आगम। ये सूत्र है आपका, छे च, ये च का आगम करेगा। यदि हर्ष स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पूर्व च को आगम होता है, और यदि हर्ष स्वर के बाद, हर्ष स्वर के बाद छ हो तो छ के पूर्व च का आगम होगा। ये आगम होता है जैसे एक पूरा शब्द है उसके बीच में कोई नए अक्षर आ जाए, जैसे चार व्यक्तियों का एक परिवार है
उनके बीच में एक नया व्यक्ति आ जाए, तो ये तो हो गया आपका आगम। और आदेश हो गया जैसे ये 4 व्यक्ति हैं, तो कोई नया व्यक्ति आ जाए, इनमें से एक चला जाए और उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाए, तो वो हो गया आपका आदेश। एक चला जाएगा, उसके स्थान पर आएगा। आगम हो गया जैसे 4 जने हैं और इनके बीच में एक नया आ जाए, तो हो गया आगम। अब जो यहाँ पर ये तरु छाया है, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, तरु प्लस में छाया। अब ये क्या है, र है, रा में क्या है, ऊ है, ऊ है और ये छ है, ऊ प्लस में छ, तो छ आए तो छ के पूर्व च का आगम हो जाता है। तो छ, ये ऊ और छ, तो इनके बीच में क्या होगा, छ का आगम हो जाता है। आगम क्या है, बीच में ही होता है, किसी शब्द के ऊपर नहीं होता है। तो इनके बीच में होगा ये ओ और छा के बीच में, तो तरु छाया ये इस कारण से आया है। उसके बाद अनुच्छेद है, यहाँ पर अनु प्लस में छेद है। अनु में क्या है, ओ है और ये छ है, ओ और छ, इनके बीच में चा का ये आगम यहाँ पर इन सभी में ये हुआ है। ऐसे परिच्छेद में है, परिप्लस छेद है, ई है और छ है, इनके बीच में चा का आगम ये हुआ है, तो ये होता है आपका आगम छे चा के द्वारा। उसके बाद है रा का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घ होना। ये सूत्र आपका रोरी क्या करेगा, एक रा का लोप करता है, रा का लोप को तथा पूर्व स्वर को दीर्घ होना। रोरी ये सूत्र भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि ये क्या काम करता है, तो एक रा का लोप करता है। यदि रा के बाद रा हो तो पहले रा का लोप हो जाता है और उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे ये आया है यहाँ पर स्वराज्यम, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वराज्यम है, तो स्वर प्लस में राज्यम। अब 2 रा यहाँ पर आ गए हैं, एक तो ये वाला हो गया इसका रा और एक इसका रा है, 2 रा हो गए। तो ये क्या करेगा, पहले वाले का तो कर देगा लोप, मतलब ये है इसका लोप कर देगा और इसको क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा। तो जैसे ये बना है, इसका लोप हो गया और इसको दीर्घ होकर स्वराज्य बन गया। ऐसे निरोग हैं, निर प्लस में रोग है, ये निरोग है जो है, इसका संधि जब हम करेंगे तो निर प्लस में रोग है, ये बनेगा। एक ये रहा है, एक ये रहा है, पहले वाले का हो गया लोप और इसको हो गया दीर्घ, तो ये इसको लोप होकर ये ई है, इसको दीर्घ होकर बड़ी ई बन जाएगी, तो उसको बना फिर ये निरोग है। ऐसे यहाँ पर निरस है, निर प्लस में रस है, ये एक रा का लोप और इसको दीर्घ निरस है। उसके बाद हमारा न को अना होना। यदि एक ही पद में री, र या मूर्धन्य स के बाद न हो तो न को अना हो जाता है। जैसे कृष्ण है, विष्णु, स्वर्ण है, वर्ण है। अट अर्थात अ, इ, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, और जो हैवरट वाला है, ह या व, कोरग, पोरग, आंग, नुम, इन वर्णों के व्यवधान में भी अंतविधि प्रवृत्त होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है नरा नाम, आपने राम का जो शब्द रूप है वो हल्की होगा, जिसमें रामा नाम होता है, रामा नाम। फिर ये जो ना है, इसको जो सूत्र है आठकोपन व्यवायापी ऐसा एक सूत्र है, फिर ये न को क्या है, अना करता है, तो उसके बाद फिर बनता है। ऐसे यहाँ पर बीच में ये जा हुआ है। और राम का शब्द आपने जो पढ़ा होगा, रामा नाम बनता है जिसमें न को अना होकर, तो ऐसे यहाँ पर है नरा नाम है, जैसे नरा प्लस में नाम, ये न को अना हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऋषि नाम है, ऋषि प्लस नाम न को अना होकर ये बनता है। उसके बाद है इनका अभ्यास, इसमें भी कुछ अभ्यास है, ये देख सकते हैं आप। जैसे दिगंबर है, क्या बनेगा, दिक प्लस में अंबर, वैसे का खागा हुआ है। और मच्छिर है, मत प्लस में सिर है, इसको वैसे ही बना है। और उसके बाद जगदीश है, जगत प्लस में ईश है, आयम अगस्ती, आयम प्लस में गस्ती ही। और निरोग है, निर प्लस में रोग है, तलीन है, तत् प्लस में लीन है। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये उदाहरण है, आप चाहे ऊपर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये दिए गए हैं। उसके बाद संधि पदम चित्वा लिखत, संधि पद ही में भी बताना है। सत प्लस जन होने पर क्या बनता है, सज्जन है। तत् प्लस श्रुत्व होने पर तत्श्रुत्व बनता है। विद्वान प्लस लिखते होने पर, जैसे कि हमने पढ़ा, तो ये न को क्या होगा, वैसे ही ये जो पड़ा प्रस्वर्ण जो वगैरह होकर
ये ऊपर जहाँ चंद्र बिंदु हो जाती है पहले वाले वर्ण के ऊपर, ये वहाँ लिखती। ऐसे संकल्प है, यहाँ पर इसमें भी माँ है और वैसे ही जायज़ में भी ये 5वां वर्ण जायज़ का बनेगा, तो संकल्प है। ऐसे उत प्लस में लिखा है, ये त है और इसको उल्लेखा बनेगा और पहला वाला जो है ये आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण हैं। और वैसे ही फिर यहाँ पर भी अधोलिखित वाक्य स्थूल पदनाम यथा अक्षेपम संधि अथवा संधि विच्छेदम कृत लिखित। संधि विच्छेद वैसे बताना है, इसमें जगत शिवानी है, जगत प्लस शिवानी हो जाएगा, तो ये चा जो है इसका आगम हुआ है। उत प्लस लिखितम है, वैसे ही उल्लिखितम हो जाएगा, एक और ला आ जाएगा इससे पहले उल्लिखितम। निरोग है, निर प्लस में रोग है, और पम प्लस में चमे, वैसे ही 5 अक्षर होकर पंचमी जाए बन जाएगा। और ये तरु छायाम है, तरु और चा का आगम हुआ है, तरु छायाम जाए बनेगा, तरु छायाम। उसके बाद है मानम प्लस न, तो यहाँ पर भी मैं को वो अनुस्वार वगैरह होकर मानम न ये बनेगा। उसके बाद जो हमारी यहाँ पर तीसरी जो संधि है विसर्ग संधि आ जाती है, और विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। इसका ये वाला सूत्र है विसर्जनीय है, जो विसर्गों को स्वीकार करता है। यदि विसर्ग ये वाली जो है इनके बाद खर प्रत्याहार, तो ये खर प्रत्याहार आप ऊपर देख सकते हैं जो हमने किए थे, उनमें खर प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं अयुण में से। और प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ण के प्रथम द्वितीय वर्ण और जो स हो तो विसर्गों को सकार हो जाता है, परंतु यदि विसर्ग के बाद ये तालव्य सा हो 21 वाला सा, तो विसर्ग के स्थान पर सकार आएगा। और यदि ट या ठ हो तो विसर्गों को ये मूर्धन्य सा होगा। ये फार्मूला है। जैसे नमस्ते ये आता है, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे नम है प्लस में ते, तो यहाँ पर क्या है विसर्ग है और बाद में ते है, तो इसका कौन सा होगा ये वाला सा होगा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया था। तो जैसे कि यहाँ तक खर प्रत्याहार के वर्ण प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ण स हो तो विसर्गों को सकार होगा। तो ये है खर प्रत्याहार के बाद में प्रथम द्वितीय और स तो विसर्गों को सकार होगा। नमस्ते है नम प्लसते, बालकस तरती, जब हम इसको भी संधि विच्छेद करेंगे बालक है प्लस में तरती, विसर्गों को सकार होकर बना है बलस्तती। ऐसे इतस्तता है, ईता प्लस में तत है, यहाँ पर विसर्ग है और बाद में ता है, इसको इसकार होकर इतस्तता है। ऐसे यहाँ पर निश्चल है, तो निहि प्लस में चल है, निश्चल है, इसको ये वाला हुआ है, जैसा कि यहाँ पर जो है इसमें ये दिया गया था। यदि विसर्ग के बाद ये वाला स हो तो विसर्ग के स्थान में ये वाला स होगा, तो जैसे कि यहाँ पर इसमें ये दिया गया है। उसके बाद सिरस छेद है, सिर है प्लस में छेद है, धनुष टंकार धनु प्लस में टंकार है, तो ये विसर्गा जो है इनको हुआ है ये वाला सा मूर्धन्य से है। उसके बाद यहाँ पर सत्व वाला है, यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ हो तो बाद में क ख या प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्गों के स्थान में मूर्धन्य सा ही होगा। तो निष्कपट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं विसर्ग है और कवरक है क ख और प फ, तो इसको क्या होगा ये वाला सा होगा, ये वाला सा है। ऐसे निष्फल है निहि प्लस में फ, दूसरा अक्षर है प फ में या फिर का खा में से हो। ऐसे दुष्कर्म है दुहु प्लस में ये का है और इसको इसी कारण से यहाँ पर ये वाला सा मूर्धन्य सा इनको हुआ है। यदि नम है और पूरा के बाद में का ख या पाफा हो तो विसर्गों को सकार हो जाता है। नम है नमस्कार है, जैसे नम है प्लस में कार है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नम है और पूरा है के बाद में का ख या पाफा हो, फिर इनको जो सा को इनको सा हो जाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर नम है या पूरा है, ये कार है, ये है, तो नम है या फिर पूरा है, ये देख सकते हैं आप। इनके बाद क्या है का खा या पाफ है, नम है और पूरा के बाद का या खा हो तो इनको ये वाला सा हो जाता है, दंता सा जिसे कहते हैं।
तो नमः प्लस कार्य नमस्कार है, पूरा प्लस में कार्य है पुरस्कार है। उसके बाद हमारा विसर्ग का रुतव या उत्तव गुण और पूर्व रूप अतुरो रप्लुताद प्लुते से क्या है, ये ओ करता है आपका, ये वाला सूत्र। विसर्ग को रुतव उत्तव गुण और पूर्व रूप आदेश करता है। यदि विसर्ग से पहले हर्षव अ हो तो उसके बाद भी हर्षव आ हो तो विसर्गों को रो आदेश होकर रो के स्थान पर ओ आदेश होता है, और उसके बाद अ प्लस ओ के स्थान पर ओ गुण और ओ प्लस में अ के स्थान पर पूर्व रूप एकादश होने पर ओ हो जाता है, और ओ के बाद अ की स्थिति अवग्रह चिन्ह के द्वारा दिखाई जाती है। जैसे कि हमने ऊपर इससे पहले वाली जो संधि जो थी जिसमें पूर्व रूप होता था, उसमें जो हर्षवा जो आता था उसी से कुछ मिलती जुलती है ये। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं बाल हैं प्लस में आयम, तो विसर्ग को उ, ये विसर्ग हैं इनको उ होता है, तो बाल प्लस में अह विसर्ग है, आयम बाल और अ प्लस उ आयम। तो इसका जहाज यहाँ पर ये बनाकर दिखाया गया है। ऐसे यहाँ पर अ और उ को बाल में अ और उ, ये इसका बना है बाल वयम, ये है यहाँ पर। वैसे इनका ये वैसे बनाया है, ये इनका बना है मेन जो कह सकते हैं आप। तो ऐसे अ और उ को ओ गुण होता है, बाल प्लस में अ और उ आयम, बाल ओ आयम, और ये है अ और उ को ओ गुण होता है। जो ओ प्लस में अ को अप्रवर्तित रूप बालो प्लस आयम, ये वाला हो जाता है हर्षवा। ऐसे यहाँ पर सह प्लस में अवदत्त सो अवदत्त, निरपह प्लस में अवदत्त निपो अवदत्त, ये वाला जो चिन्ह है ये लगेगा इनमें। प्रथम प्लस अदय है प्रथमोदय है। उसके बाद ये सूत्र है हंसी चाहे, ये भी आपको वही करता है। यदि विसर्ग से पहले अ हो तो बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ एवं पंचम हो तो य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर पुनः र आदेश का उ तदनंतर अ प्लस उ को गुण होकर ओ होता है। तो ये बस आपने ये याद रख लेना, विसर्गों के बाद ओ होता है अगर तपोवनम दिया गया है। जैसे ये तपोवनम है, यहाँ पर मेन रूप इनका ये वाला है, ये सारे हल करके दिखाए गए हैं, मेन रूप ये है तपोवनम। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये वाला इसका संधि विच्छेद बनेगा, ये वाला तप है प्लस में वनम। अब विसर्गों को ओ होता है तो ये आपने याद रखना है, तपोवनम ये बनता है। ये वैसे इसका बना के दिखाया गया है, तप प्लस अ ये विसर्ग है वनम, फिर इसका ये तप अ, तो उसके बाद फिर तप अ र प्लस में वनम, तप अ उ वनम, र के स्थान पर ओ हुआ है, फिर तप अ रू जो है इनका ओ हुआ है यहाँ पर, ये वनम और रू को ओ, फिर उसके बाद बनता है। बस आप सीधे याद रख सकते हैं, तप है प्लस में वनम तपोवनम, इस प्रकार से बनता है। ऐसे यहाँ पर मनोरथ है दिया गया है, तो मन है प्लस में रथ है मनोरथ है, विसर्गों को हुआ है। बालोगस्ती, तो यहाँ पर विसर्गों को होकर बाल है प्लस गस्ती, ये वाला बना है। आगे जो है यहाँ पर ये रुतव वाला है, विसर्ग है बराबर रा। यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर या घोष वर्ण हो तो विसर्गों के स्थान पर रा हो जाता है। तो क्या होगा, विसर्गों के स्थान पर रा होगा। जैसे यहाँ पर भी सेम वैसे ही बताया गया है। ये आपका मेन रूप है मुनिरयम, ये मुनि, ये ऐसे बना है। ये यहाँ पर विसर्गों का मुनि प्लस अयम, विसर्गों का रा होकर मुनिरयम ये बना है मुनिरयम। ये इसका बनाकर दिखाया गया है यहाँ पर। मुनि है जैसे मुन प्लस में ए, ये जब हम इसको भी अलग अलग करेंगे मुन प्लस ए, और ये क्या है विसर्ग है यहाँ पर, और ये क्या है अयम है। उसके बाद फिर ये ए और विसर्ग है, विसर्गों क्या हुआ है रा हुआ है, मुन ए विसर्गों को रा और अयम। उसके बाद क्या है मुनिरियम ये बनता है, या फिर आप सीधा इस प्रकार समझ सकते हैं विसर्गों को रा होकर। ऐसे यहाँ पर हरिर गस्ती है, इसको भी हरि ही प्लस में आगस्ती, वैसे ही फिर विसर्गों को रा होकर हरिर आगस्ती ये बना है। और ऐसे यहाँ पर गुरु जयती है, गुरु प्लस में जयती, विसर्गों को रा होकर गुरु जयती बनता है। उन्होंने जो सूत्र है वो भी इनमें लगता है, तब जाके ये ऊपर की साइड में जाता है रा। आगे जाए यहाँ पर इनका कुछ अभ्यास बताया गया है। जैसे इतस्तः है, इत है
ये बनेगा इसका इतस्ततः, ये मेन रूप है, इसका संधि विच्छेद है इत प्लस ततः है। ऐसे दुहु प्लस कर्म है, जब हम इसको बनाएंगे तो दुष्कर्म है, ये बनेगा। ऐसे शिव है प्लस में अवदत्त, शिव अवदत्त बनेगा। मुनि प्लस में अगस्त्य, मुनिर अगस्त्य, ये वाला बनेगा। मन है प्लस में रथ है, मनोरथ है, ये वाला बनेगा। छात्र है प्लस अयम, छात्रो अयम, ये वाला बनेगा। प्रथम प्लस में नाम होगा, प्रथमो नाम बनेगा। और कपि प्लस में चलती, कपिर चलती। इस प्रकार से जो ये बनते हैं। इनमें भी अगर किसी को कोई यहाँ पर लगता है तो आप जो ऊपर जो संधि हमने की उनमें आप देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। संधि विच्छेद जो हो करके आपने लिखना है। जैसे कीटो अपी है, कीट है प्लस में अपी, विसर्गों को ओ हुआ है। भोजो नाम, भोज है प्लस में नाम, यहाँ पर विसर्गों को ओ हुआ है। और वर्ष्यो प्रांतम, तो यहाँ पर वर्ष्यो प्लस में उपरांतम, ये इसका संधि विच्छेद होगा। शिविर जयती, तो वैसे शिव प्लस में जयती, विसर्गों को राजा होता है, शिविर जयती। और कश्चित है कह प्लस में चित। और महापुरुष अपी, महापुरुष ही प्लस में अपी। नमस्कार नम है प्लस में कार है। और धनुष टंकार है, धनु प्लस में टंकार है। तो वैसे ही या फिर ये बनता है। उसके बाद है यहाँ पर अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। संधि विच्छेद करना है। जैसे पितृच्छा, पितुः प्लस में इच्छा, पितृच्छा बनेगा। और तपोवनम, तप है प्लस में वनम, विसर्गों को होकर तपोवनम। और पुरस्करोति, पुर है प्लस में क्रोति, विसर्गों को स्कार, पुरस्करोति, इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मन बुद्धि सेवक स्वामिन है। तो ये मनस ताप है जो दिया गया है, मन है प्लस में तापस्य, विसर्गों को स्कार होता है, तब मन तापस्य बनता है। और निष्कपट है, निहि प्लस में कपट है, विसर्गों को ये स्कार होकर निष्कपट बनता है। और वैसे ही बाल है प्लस में गस्ती, विसर्गों को होकर बालो गस्ती, ये बनेगा। और उसके बाद है ये अधोलिखित वाक्ययोगम कृत्वा पुनः निमित्त। वैसे ही त और र त्रायते बनेगा इसका, जो त और र के मिलने से ये जो त्रा होता है। ऐसे ही यहाँ पर उष्णम बनेगा। और मलानम बनेगा, गलानी बनेगा। और निष्कर्ष है, ये बनेगा यहाँ पर निष्कर्ष है। रिक्त स्थानीय पुर्यत, और यहाँ पर भी वैसे ही है, क ल एस है। ऐसे यहाँ पर स्वभाव है, स उ को ओ, और फिर ये आव होकर स्वभाव जो बनता है। ऐसे यहाँ पर क अ र म आ कर्म है। उच्छ्वास है, उ उत है पहले, उत, फिर श्वास बनेगा आपका। और ये चा जो है इसका आगम ये हुआ है यहाँ पर, च छ उत प्लस में श्वास, आप ऐसे लिख सकते हैं, उत प्लस में श्वास, छवास। और उल्लास है, वैसे ही उल्लास है, त है। और उसके बाद ये ल और आस है, उल्लास है। जो ये ऊपर की साइड में जो दिए गए हैं उसमें से आप देख कर इन्हें या फिल कर सकते हैं। उसके बाद अधोलिखितानि यथोपेक्षितम योजत। तो अधोलिखितानि यथा अपेक्षितम योजत जानकी जनकविहीनम अनाथम पश्यामि ही। सीता पुस्तकम अपठत बालकम अनाथम पाल्य है, सर्वहनिशम मान्य है। तो इस तरीके से जो एग्जाम में नहीं आते, सिर्फ संधि जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे यहाँ पर ये वृक्षा है, वृक्ष प्लस छायाम, नवतु, नव को आव हुआ है। और वागर्थ, वाक अर्थ ईव, वागर्थ ईव। को प्लस को उत्तर है, यहाँ पर कह प्लस में उत्तर विसर्ग को होकर को उत्तर जाए वो बनता है। इसी प्रकार यहाँ पर वेदसी है, वेतासी ही। और महोदय, महा प्लस उदय है, महोदय। सर्वेतर, सर्वे प्लस में उत्तर। अभ्युदय, अभि प्लस में उदय है, ये अ और उ जो है उसको गुण होकर बनता है अभ्युदय। ऐसे तदर्थम है, तत् प्लस में अर्थम, तथा द होता है। शरत प्लस में चंद्र, तथा वैसे ही शरत प्लस में चंद्र है। तथा दा होगा, दा को फिर वो पहले वाला अक्षर होगा चा, उसके बाद बनता है शरत चंद्र है। ऐसे यहाँ पर जगत जननी बनेगा, महाईश्वरियम, नधीतम, अहो अह। और जीवती अनाथो, जीवित अनाथोपि, गृहापि, जगन्माता या जगत माता।
महालिखती, ये जो हमने पढ़ा था ला को फिर वो चंद्र बिंदु हो जाती है ऊपर की साइड में, दुआ ए तो, और यथा भविष्य विनश्यति। तो जैसे वो जो संधि जो थी वही ज़्यादातर एग्जाम में आती है, तो आप जो उनको भी पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारी संधि थी, और नेक्स्ट का जो हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम आपका जो चौथा जो अध्याय है, चतुर्थ अध्याय शब्द रूप सामान्य परिचय, ये वाला जो हम उस वीडियो में करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इस संधि को याद कर लेते हैं तो आप कभी भी जापनी संधि को नहीं भूलोगे, चाहे आपको कैसा भी शब्द रूप आ जाए आप उसे आसानी से हल कर लोगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।